हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास के लिए चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी वन वेरिएबल के लिए हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है बेसिकली जो इक्वेशंस है वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वेरिएबल चलता है और दूसरा पार्ट चलता है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएबल जो है वो आपका अल्फाबेट टाइप से होता है। अल्फाबेट जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड इस फॉर्म में, यानी कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड से आपको वेरिएबल्स मिलेंगे। और ए बी सी डी जो वाला पार्ट है वो कई बार कांस्टेंट वाले पार्ट पर भी यूज किया जाता है। और जो नंबर्स रहेंगे हमारे पास इन 2 3 4 सो और इस टाइप से, वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन पर डिस्कस करते हैं। इस टाइप से अगर आपका फॉर्म है तो दिस इज द वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, अब वन वेरिएबल इक्वेशन का मीन्स क्या है? वन वेरिएबल इक्वेशन का मीन्स है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो फॉर्म है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी एक्स वाला फॉर्म चल रहा है, यानी ये जो फॉर्म है वहां पर आपका जो वेरिएबल है वो एक्स है। तो यानी एक ही वेरिएबल आपके इक्वेशन पर आना चाहिए, तो वो रहेगा वन वेरिएबल वाला इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और आगे भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि y वाला फॉर्म पर भी आपको ये फाइंड हो सकता है, z वाले फॉर्म पर भी फाइंड हो सकता है इस टाइप से। अब फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करें x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 4। अब यहाँ आपके 2 वेरिएबल आ गया, x प्लस वाई, यानी x भी इस पर है y भी इस पर है। तो ये वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। हम जो नेक्स्ट क्लासेज होती है 9 10 वहां पर इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वन वेरिएबल के लिए उन पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ये दो मुख्य बातें हैं, उन पर हम जो बेसिक जो पॉइंट है वो 2 है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। और एग्जाम्पल से हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने y प्लस 4 इक्वल टू 7। ठीक है, अब हर क्वेश्चन पर जरूरी नहीं है कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो इसी टाइप से, राइट हैंड साइड आपका इस टाइप से भी हो सकता है। तो देखिए दोनों साइड आपका एक ही वेरिएबल चल रहा है y, यानी कि जो पूरा फॉर्म है ये वन वेरिएबल का ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है या फिर आगे की जो नेक्स्ट क्लासेज है वहां पर हम 2 वेरिएबल, यानी जो 2 साइड होता है इसमें, 2 साइड्स, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? LHS। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? RHS। ठीक है, और ये जो मिडिल पॉइंट है या मिडिल पार्ट है इसे बोलते हैं इक्वल। यानी कि जब आपके दोनों पार्टों के बीच में इक्वल है क्या, वो एक इक्वेशन वाली फॉर्म हमें फाइंड हो जाती है या होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये था LHS RHS, और ये क्या होता है? इक्वेशन इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम इसे यूज करेंगे किसी भी दो साइड्स के बीच पर या मिडिल पॉइंट पर, तो वो जो फॉर्म है वो इक्वेशन फॉर्म पर चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 19 ये है, y माइनस 7 इक्वल टू 11, इस सोन इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे कि 2y प्लस 4 इक्वल टू 20, ऐसे। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं x वाली फॉर्म पर, y वाली फॉर्म पर, z वाली फॉर्म पर। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब वो वन वेरिएबल जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वर्ड को, कि वो आपका x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। बस आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कोई फॉर्म आपको इक्वेशन का दिया वहां वेरिएबल एक होना चाहिए, वो चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z। ओके, दैट्स क्लियर।
अब स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट है हमारा वह रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने डिस्कस किया, जिस पर क्या आ रहा है, आरएचएस आ रहा है, एलएचएस साइड आ रही है, इक्वल वाला पार्ट आ रहा है, और एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर हमने कुछ। तो सेकंड पार्ट है रूट्स ऑफ एल ई, शॉर्ट फॉर्म लिखा कि लीनियर इक्वेशन के लिए हम वन वेरिएबल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रूट्स ऑफ लीनियर, यहाँ पर आपको दो कोई साइड दी जाएगी, उन पर आपको आपके अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपको कुछ नंबर चूज करने होते हैं। उन नंबर को वहां पर एक्स की या वाई की या जेड के जो स्थान होता है उस पर पुट करके उन दोनों साइडों को इक्वल करना होता है। तो वो रूट्स ऑफ, यानी कि एक तरीके से एक्स का वैल्यू हो गया। यानी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, एक ऐसा अनफाइंड वैल्यू जो हमें याद करना, तो फाइंड करने वाली जो वैल्यू, यानी कि जैसे ये फॉर एग्जांपल x + 4 = 2। अब x वेरिएबल कैसे, हमें यहाँ इस पोजीशन पर x का वैल्यू फाइंड नहीं है, यानी कि x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो x के लिए क्या होगा, उसका वैल्यू कहलाएगा, और तभी वेरिएबल कहलाएंगे। वेरिएबल का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो अनफाइंड जो वैल्यू होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और ये जो दो पार्ट्स आप देख रहे हैं 4 + 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये नंबर वाले जो पार्ट पर रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस टाइप से आपको मिलता है, ये भी पूरा ही क्या है, वेरिएबल है, और x - 4 है, यहाँ ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो टाइप मिल रहा है ये पूरा ही क्या है, वेरिएबल है। इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं रूट्स ऑफ LE यानी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल है एक, x + 1 = 4, ठीक है। अब आप देख रहे हो टू साइड है हमारे पास, LHS और RHS, दोनों साइड आपको इक्वल करना है, टू साइड इक्वल, ठीक है। अब देख रहे RHS वाला जो पार्ट है वहां पर आपका वैल्यू कितना है, 4। अब आप LHS पर x का वैल्यू क्या पुट करें कि आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से पता लग रहा है कि हम x का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, 3, ओके। तो LHS = x + 1, 3 + 1 = कितना हो गया, 4 हो गया। RHS भी 4 है, दैट्स मीन RHS = कितना है, 4। thus LHS = RHS, ठीक है। LHS = RHS हमारे यहाँ फाइंड हो गया है। सो द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x = 3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन फाइंड, मतलब आंसर आ गया, x = 3। The solution of the given equation is x = 3। यहाँ पर आपने x का वैल्यू पुट किया। अब आगे जब हम रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पर इस वाले पार्ट पर आपको सॉल्यूशन लाना है, और वो किस टाइप से करेंगे, जो ट्रांसफर करके या फिर मल्टीप्लाई करके, उस टाइप से हम वहां से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या दिया है, 5x - 2 = 3x - 4। यहां से भी आपको टू साइड इक्वल करना है, LHS = RHS, ठीक है। अब देखिए LHS जो पार्ट है वो क्या है, 5x - 2। अब यहाँ आपको जो x का वैल्यू है इमेज करना है, यानी लेट करते हैं उनको पुट करना, सॉल्यूशन देखना है कौन से नंबर पर आपकी दोनों साइड इक्वल आती है, वही आपका इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, अब देखिए 1 पुट कैसे करेंगे, किस टाइप से, देखिए अक्सर क्या होता है जनरली कि जो स्टूडेंट है वो, जैसे मैंने बोला कि x = 1 रखिए, तो आप क्या करेंगे, x हटा देंगे और 1 रख देंगे, यानी 51 हो गया।
51 नहीं होता है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई है एक्स, दैट्स मीन एक्स की जो वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई कराना है 5 से। 5 - 2 इक्वल टू कितना है, 3 आया। यानी हम अगर इस पोजीशन पर x बराबर 1 रखते हैं तब आपका LHS 3 आ रहा है, तो 3 तो यहाँ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 3 - 4 यानी -1 आया, तो ये सॉल्यूशन फेल हो गया। ठीक है, अगर यानी 2 भी रखेंगे तो भी, यानी इंक्रीज वाला जो पार्ट यानी पॉजिटिव की साइड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, उस पर हमारा सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ हमने चेंज किया और x इक्वल टू क्या रख दिया, -1। अब इस पोजीशन पर हमने -1 रखा, -2, तो -5 - 2 क्या आया, -7 आया। ठीक है, LHS RHS सोल्व करा, RHS सॉल्यूशन पे देखिए 3, अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 - 4 -3 - 4 इक्वल टू क्या है, -7। thus LHS इक्वल टू RHS। तो x इक्वल टू -1 जो है वो इस फॉर्म या इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये एक तो जनरल तरीका, एक मेथड हो गया जहां पर हम किसी भी नंबर को इमेज करके फिर पुट करके फिर दोनों जो साइड है उनको इक्वल करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी और टिपिकल मेथड है। अब जो हम एक्सरसाइज पर डिस्कस करें वहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ट्रांसफर करके जो x है उसका वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ तो हमने इमेज किया, पुट किया, और जिस पर आपका वैल्यू सेम आया वही नंबर इस फॉर्म के यानी इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वहां पर क्या करेंगे कि आप या तो जैसे कोई नंबर इस टाइप से दिया है आपको, तो उस पोजीशन पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर जो कांस्टेंट वैल्यू उनको डिफरेंट साइड पर रख के सॉल्यूशन करते हैं और ट्रांसफर करवाते हैं, उस प्रोसेस को करते हैं। और वही एक जनरल प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है सभी क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल पर LE इन वन वेरिएबल। ठीक है, LE इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मीन्स क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर किसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म पर लिख पाए तो ये भी वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है सेपरेटली 1 ही है, लेकिन उसका जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पर कब होगा, जब आपका वेरिएबल 1 हो, उसका पावर भी 1 हो, यानी इस फॉर्म पर होना चाहिए आपका। तो ये एक स्टेटमेंट है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए वन वेरिएबल पर वहां पर आपका वेरिएबल 1 होना चाहिए और उसका जो पावर वो भी 1 होना चाहिए, तब उस कंडीशन पर जाके आपकी जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल होगा। इस कंडीशन पर इनका पावर 2 है, तो वेरिएबल तो 1 है लेकिन पावर 2 है, तो इसे हम बोलेंगे 2 पावर्स वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, अगर इनका पावर 3 होगा 3 पावर्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सेकंड मेथड है जहां से हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ LE। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है x - 4 = 7। ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब वहां पर हमने डिस्कस किया था अभी रूट्स ऑफ LE, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पर हमने क्या किया था कि दोनों साइड इक्वल की थी, इमेज करते थे x का वैल्यू या फिर y वाली फॉर्म है तो y का वैल्यू, उनको पुट करते थे, दोनों साइड इक्वल लाते थे। जिस वैल्यू पर उन दोनों साइड इक्वल हो रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होता था। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि पक्षांतर यानी कि ट्रांसफर जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें। अब देखिए किसी भी नंबर का जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते हैं तो वहां नंबर यानी साइन चेंज होता है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसी प्रोसेस से अब ये जो पोजीशन है वेरिएबल है और ये दोनों पोजीशन है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट
एक साइड और वेरिएबल एक साइड, ठीक है। तो माइनस का जो 4 है इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू 7 + 4 हो गया, तो x इक्वल टू 11। तो x का वैल्यू फाइंड होगा, यानी कि आपको इन इक्वेशनों में किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी जो वेरिएबल है उनका वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया कितना, 11 हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, x + 1/2 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट वैल्यू का ट्रांसफर किया, यानी x इक्वल टू 3 - 1/2। अब इस पोजीशन पर क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है 2। ओके, अब देखिए यहाँ से ये दोनों ही जो प्रोसेस है, 2 मेथड आर सेम। वाई, आप यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते थे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, और आप इस पोजीशन पर भी कर सकते हो। अगर आप इस पोजीशन पर एलसीएम लेते तो यहाँ आपको कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स पर, तो उसका डिवाइड करना पड़ता। और इस पोजीशन पर क्या है कि आपको जो फाइनल आंसर आया वो x इक्वल टू, यानी कि आपको हर क्वेश्चन पर x इक्वल टू y इक्वल टू इस पोजीशन पर ही आंसर फाइंड करवाना है। इस पोजीशन पे 3 × 4 × 5, इस पोजीशन पर कभी भी किसी भी इक्वेशन पर जो है वैल्यू फाइंड नहीं होता है, यानी कि आप यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब जैसे कि इस x पर डिस्कस करें तो 2x, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर x का जो कोफिशिएंट हो 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 1 ही है, तो डायरेक्टली हमें जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। 2 एलसीएम 1 से डिवाइड 2 × 3 यानी 6 - 2 से डिवाइड यानी 1, तो 5/2 दिस इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप से हम बहुत इजी मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ से 11 से लेकर एग्जाम्पल 9 तक सॉल्व करने हमें एग्जाम्पल, वहां से हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, फर्स्ट और 4th नंबर, ठीक है। तो HW देखिए, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया, ठीक है। 5 सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्या, बहुत इजी है। 5 क्या है, x/2 इक्वल टू 5। अब यहाँ देखिए जो है ट्रांसफर वाला तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ पर 1 है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर पर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अगर वहां पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है 1, तो x को 1 से किया, यानी x 2 को 5 के से किया मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया 10 आ गया। बहुत इजी है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ओके, 6 एग्जाम्पल इसी टाइप से है। 7 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, वहां पर आपका डेसिमल फॉर्म आ गया है। क्या है, x - 2x इक्वल टू 0.2x इक्वल टू 0.24। ओके, इस टाइप से। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहां पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी नंबर, जैसे कि हम वेरिएबल पर डिस्कस करते हैं, वेरिएबल ही लेते हैं, अगर वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई है और आपको इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपके साथ जो इस वेरिएबल के साथ जो भी पार्ट मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाता है। अगर वेरिएबल के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वाली फॉर्म चल रहा है तो ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पर x के साथ कौन सा पार्ट मल्टीप्लाई, 0.2, यानी 0.2 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ रह गया x 0.24/0.2। डेसिमल फॉर्म को सिंपल फॉर्म पर चेंज करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर यानी कि 100 आने वाले डिनोमिनेटर पर, तो 24/100/2/10, तो 10 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए ये इनका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ आके इनके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24/20 कैंसिल आउट किया, किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, लेकिन 2 से आपको थोड़ा और यानी
प्रोसेस और आगे ले जाना पड़ेगा। 4 से आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो 4 से यहाँ पर आ गया 6 और 4 से यहाँ पर गया 5, यानी कि 6/5। अब देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्म था वो डेसिमल फॉर्म था, तो आपका जो आंसर आएगा यानी x का जो वैल्यू आएगा वो भी आपको डेसिमल फॉर्म पर लाना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 से डिवाइड किया 6 को यानी 1, क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 का मतलब 0, तो 10 1.2। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 कंप्लीट किया, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 ये आपका HW 5th क्वेश्चन।